हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में। एक नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें आपकी 3 पोस्ट निकली हुई हैं। तो ये भर्ती विज्ञापन आपका TCIL की तरफ से जारी हुआ है और इसमें आपकी सैलरी 38,250 रुपये पर मंथ आपकी रहेगी। इसके अलावा आपको कोई भी अदर अलाउंस नहीं मिलेगा। तो डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं इसमें, तो पूरे फुल नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे निकला है, आउटसोर्सिंग बेस पे। यहाँ पे बताया गया है आपका हॉस्पिटल कौन सा रहेगा, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। लास्ट डेट की बात करूँ 13 सितंबर 2024 है, यानी कि अभी डेट बकाया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आप इसमें फॉर्म भरने के पास आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो टोटल सीट 3 है और तीनों की तीनों आपकी इसमें अनरिजर्व की सीट हैं। नेक्स्ट बात करूंगा, मैट्रिक पास होना चाहिए आपके पास विथ फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्कूल और इक्विवेलेंट, यानी कि 10th में आपके पास फिजिक्स जरूर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर मैट्रिक पास होना चाहिए, उसमें फिजिक्स होनी चाहिए, सॉरी। इसमें सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ITI होना चाहिए और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड डिजेबल में आपका डिग्री इन साइंस होनी चाहिए विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। नॉलेज ऑफ हिंदी भी यहाँ पे मांगी है। बाकी 27 साल एज लिमिट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करूँ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग ECG मशीन इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। 38,250 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में बताया गया है, आपका इसमें 6 मंथ का रहेगा और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपसे एक साइन करवाया जाएगा एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो पढ़ के बता देता हूँ मैं अच्छे से। अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट साइन एन एग्रीमेंट विद TCIL विद डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद में रखा जाए। इसके बाद में आप रेगुलराइजेशन यानी कि परमानेंट के लिए भी नहीं कह सकते हैं। अगर आपको वो टर्मिनेट करते हैं तो 1 मंथ का नोटिस यानी कि 1 मंथ के नोटिस के साथ में आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। किस वजह से करेंगे वो नीचे बताया गया है, अभी मैं बताऊँगा। अब छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, लीव्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है 1 डे पर मंथ, यानी कि 1 दिन की छुट्टी 1 मंथ में आपको मिलेगी। यानी कि 1 साल में आपके 12 महीने आते हैं तो 12 महीने में आपकी ये 12 छुट्टी देंगे। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, 1 डे पर मंथ विद एन एग्रीगेट 12 डे इन अ कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर यानी कि 1 ईयर में 12 छुट्टी। इफ़ एप्लीकेबल विथ पीरियड, अगर वही परमिशन फ्रॉम द HOD के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, अगर वो परमिशन देंगे तभी। बाकी लीव एकोमोडेशन इज अलाउड आपको बता रखा है, मैक्सिमम आप 3 दिन की लगातार छुट्टी ले सकते हैं, वो भी परमिशन लेके। अब बात करते हैं फीमेल आउटसोर्स एम्प्लॉय के बारे में। तो 1961 के तहत उन्हें बेनिफिट मिलेगा, वो भी पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। बाकी अकोमोडेशन की बात करें, इसमें कोई भी आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है। HRA विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और TCIL के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ वर्किंग आवर्स। तो देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है वर्किंग आवर्स आपके IGH यानी कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो कि आपके ऑफिस टाइमिंग के अकॉर्डिंग शिफ्ट्स ड्यूटीज़ रहेंगी, रोस्टर और टू देयर रिपोर्टिंग के जैसे रहेंगी। इन केस द पर्सन डिप्लॉयड इन एब्सेंट, अगर आप होते हैं पर्टिकुलर डे और कम से लेट आते हैं, आप लीव्स लेते हैं 3 दिन की, उससे ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बता रखा है। संडे हॉलीडेज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे कि संडे हॉलीडेज़ पे अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको वो मैनेज कर देंगे। बाकी नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंडक्ट के बारे में बताया गया है। तो देयर कंडक्ट शुड बी दोज बिगिनिंग ऑफ अ पर विद गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आपका ये रहेगा TCIL के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे रहेगी आपकी ये। टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट, अब आपको टर्मिनेट किस किस वजह से करा जा सकता है अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि TCIL में टर्मिनेट द एंगेजमेंट ऑफ हियर एम्प्लॉय इफ, क्यों, तो द पर्सन इज अनेबल टू अकम्प्लिश द असाइंड वर्क्स, तब कर सकते हैं अगर आपसे बहुत सेटिस्फाई नहीं होते हैं। द क्वालिटी ऑफ द असाइंड वर्क्स इज नॉट द सेटिस्फिकेशन, यहाँ बताया गया आपको एक अचीवमेंट दे देगा अगर आप टाइम से पूरा नहीं करते हैं। तो थर्ड, द पर्सन फेल्स इन द टाइमली अचीवमेंट ऑफ द मिली स्टोन्स एज डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। फोर्थ है, द पर्सन इज फाउंड लेकिंग इन द हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पे आपके शक होगा तब।
अब नेसेसरी इंस्ट्रक्शन आपको जब इसमें अप्लाई करेंगे तो एक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन की एक कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि मिनिमम इनसे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी इन फुल टाइम मोड में आपका होना चाहिए, और द डिटेल एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल वाइल अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंटर हिज नेम एज इट अपेयर्स इन द एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट से आप लिखेंगे। मेलिंग एड्रेस हो गया आपका, ईमेल आईडी, कैटेगरी, पोस्ट हो गई आपकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरमीडिएट। अब मैं बात करूँगा एज रिलैक्सेशन के बारे में आपकी कि एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा। रिजर्वेशन रूल देख लीजिए, यहाँ पे ओबीसी के बारे में बता रखा है, और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं 5 साल का मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए, 3 साल का ओबीसी एनसीएल के, और 10 साल का पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगजन के लिए। अब बात करते हैं अगर आप दिव्यांगजन हैं और ओबीसी एनसीएल भी है आपके पास तो 13 साल का आपको मिलेगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, और अगर आप दिव्यांगजन हैं और आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपको 15 साल का यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के बारे में बता रखा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बना हुआ होना चाहिए, इफेक्टिव फॉर्म अप्रैल 1, 2024 और रिन्यूड ये होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे बताया गया है, 2/9/2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ओनली ऑनलाइन ही भर सकते हैं यहाँ पे से। 2000 रुपये इसमें फीस रहेगी स्किल टेस्ट इंटरव्यू की, और इसमें एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेटों की फीस 0 रहेगी, यहाँ पे दिया गया है। और जो आप फीस जमा करेंगे डीडी और बैंक ट्रांसफ़र के जरिए आप जमा कर सकते हैं, रिफंडेड ये नहीं होगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या चाहिए होगा, फ़ोटो, आधार कार्ड, नेक्स्ट देख लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर्स, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डीएनसी, पीएनसी और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट, एफिडेविट 100 रुपये का जो कि नीचे दिखाया गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, आपको जब भी बुलाया जाएगा एसएमएस और ईमेल के थ्रू बुलाया जाएगा, और आपको यहाँ पे बताया गया है आपको केयरफुली फॉर्म भरना है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के टाइम में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने होंगे एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पे कोई वेरिफिकेशन होगा आपका, इसलिए ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया अगर जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, जैसे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से करे जाएंगे, एक्सपीरियंस से करे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि आपका जैसे कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ऑफर लेटर आपका ईमेल आईडी पे आएगा, 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेनी होगी आपको। इसके बाद देख लीजिए आपको बताया गया है कि आपका ज्वाइनिंग के बाद में, ठीक है, तो पुलिस क्लियरेंस चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में आपका होगा। और अगर आपका कोई भी क्वारीज है तो आप जीमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं उन्हें। एफिडेविट आपका यहाँ दिया गया है कि आपने जितनी भी जानकारी दी है करेक्ट दी है, नॉलेज के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है, कोई भी फॉल्स नहीं दी है, कोई भी इनकरेक्ट आपने नहीं दी है, ठीक है। और अगर आपका इसमें रिजेक्ट किया जाता है तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन की वजह से ही किया जाएगा, यहाँ पे आपका कोई भी कोर्ट केस नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एफिडेविट कुछ इस प्रकार का आपका बना होगा, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना है, डेट डालनी है, प्लेस डालनी है, अपना पूरा नाम लिखना है। बाकी इस पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको एफिडेविट प्लस ये पूरी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल की जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, यानी कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रही होगी टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर जाके आप देखना, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी, पीडीएफ पड़ी हुई मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।